हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत का उपराष्ट्रपति। इससे पहले हमारी 2 वीडियो है, उनमें हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है। उनकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो भारत का उपराष्ट्रपति है, ये देश का सेकंड सर्वोच्च पद है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट आपका राष्ट्रपति है, यानी जो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। और यदि जो पद क्रम है इनका, तो देश का फर्स्ट जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति जी का होता है, और सेकंड सर्वोच्च पद है वो कौन सा होता है? आपका उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, और इसके आर्टिकल की बात कर लेता हूँ। आर्टिकल 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इसके साथ ही आर्टिकल जो 66 है उसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 66 में, अनुच्छेद 66, इस चुनाव के बारे में प्रावधान किया गया है, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव। और जो हमने ये उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया है? ये अमेरिका की तर्ज पे लिया गया है, यानी अमेरिका में प्रावधान है, वहीं से हमने इसका उपराष्ट्रपति जी का पद लिया है। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस तरह होता है। यानी निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उनमें कौन कौन भाग लेता है, इससे क्वेश्चन बनता है अक्सर। निर्वाचन या निर्वाचक मंडल, क्योंकि जो इसका निर्वाचन करते हैं उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो इसमें निर्वाचक होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है इसका, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदन कौन कौन सा है? लोकसभा हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य। कौन कौन से? मनोनीत एंड निर्वाचित। मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। अब थोड़ा मैं तुलना कर देता हूँ राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा याद रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का है, संसद के दोनों सदनों के तो सदस्य भाग लेते ही है। ठीक है, लेकिन केवल राष्ट्रपति में कौन भाग लेता है? केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका उपराष्ट्रपति है इसका जो निर्वाचन होता है, इसमें जो राज्यों के विधान मंडल होते हैं, यानी विधान मंडल होते हैं, उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान मंडल के सदस्य भाग नहीं लेते, चाहे वो निर्वाचित हो यही आपके मनोनीत हो, दोनों भाग नहीं लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के में विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं। कौन से? केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ एक बार पूरा कि जो उपराष्ट्रपति जी है इनका निर्वाचन में केवल और केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रपति जी की बात करूं तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, और राज्यों के जो विधान मंडल है उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी और दिल्ली, इनकी जो विधान मंडल है, विधानसभा है, उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन ऐसा उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा और लोकसभा दोनों से निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया तुलनात्मक रूप से भी। अब हम आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति है, उसकी अर्हता क्या होती है, यानी योग्यता। योग्यता से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। जो इसका निर्वाचन की प्रक्रिया है अप्रत्यक्ष रूप से तो होती है, और होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की अर्हता के बारे में। अर्हता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो होना क्या चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो ये हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड क्या हो चाहिए, इसकी एज की बात करूं मैं, 35 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। ये दोनों तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए सेम है, मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति दोनों के लिए सेम है। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। यह संसद के राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। और जबकि राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रस्ताव और अनुमोदक, प्रस्तावक और मतलब कोई भाग लेना चाहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में, तो उनको प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है और अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। तो 20-20 चाहिए, यानी 20 ही प्रस्तावक चाहिए और 20 ही अनुमोदक चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के लिए कितने थे, राष्ट्रपति के लिए 50-50, यानी 50 अनुमोदक चाहिए थे और 50 ही प्रस्तावक, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए जमानत राशि से क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन यदि जमानत राशि की बात कर लूँ तो 15,000 चाहिए उपराष्ट्रपति को। जमानत राशि कितनी चाहिए, 15,000 रुपये। अब हम आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए राष्ट्रपति का तो जिक्र है कि महाभियोग है, हालांकि संविधान में ये महाभियोग शब्द का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हम प्रक्रिया को महाभियोगी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है हटाने का हमारे संविधान में, और उसको वेतन भत्ते है उसका भी कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहली बात तो ये समझो कि महाभियोग का जो जिक्र नहीं है, यानी महाभियोग वाली प्रक्रिया वो नहीं अपनाई जाती। इसको हटाने के लिए केवल राज्यसभा में संकल्प लाया जाता, केवल इसलिए कह रहा हूँ जो सर्वप्रथम है, लोकसभा में इसको हटाने का कोई प्रावधान या प्रस्ताव नहीं ला सकते, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में संकल्प। और वो कितना होता है, 14 दिन पूर्व देना होता है आपको, 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति को हटाना है, उससे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना जरूरी है। और जो संकल्प है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब मैं थोड़ा बहुमत की बात कर लेता हूँ। देखिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है, तत्कालीन सदस्यों को बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। तत्कालीन सदस्य, इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जो राज्यसभा में टोटल जितने सदस्य हैं, कुल सदस्य माइनस रिक्तियां। अब रिक्तियां कैसे हो सकती है, या तो कोई किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, ठीक है, या कोई अयोग्य घोषित हो गया, तो टोटल में से रिक्ति हटा देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा प्रभावी बहुमत और तत्कालीन सदस्यों को बहुमत। ये वैसे होता है एक साधारण बहुमत की तरह ही है, यदि कुल सदस्य में से रिक्ति हटा देंगे उसके बाद इनका साधारण बहुमत लिया जाता है, लेकिन ये हटते ऐसे में कौन सा शब्द यूज किया जाता है, दोनों, प्रभावी बहुमत और तत्कालीन सदस्यों को बहुमत। यहाँ पर राज्यसभा का जैसे उपराष्ट्रपति के लिए भी यूज किया जाता है प्रभावी बहुमत, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए भी कौन से बहुमत की जरूरत पड़ती है, प्रभावी बहुमत की, या फिर तत्कालीन सदस्यों को बहुमत, ये भी याद रखिएगा दोनों भी, ठीक है। और यदि मैं उसकी लोकसभा की बात करूं, इनको लोकसभा में कौन सा बहुमत चाहिए, लोकसभा में केवल साधारण बहुमत चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, लोकसभा में साधारण बहुमत चाहिए केवल, ठीक है। साधारण बहुमत यानी कह सकते हैं कि लोकसभा की केवल सहमति चाहिए,
तो हमने क्या देखा, निर्वाचन देख लिया। हटाने की प्रक्रिया जरूरी है, इसमें 2-3 पॉइंट है, वो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हटाने के लिए सर्वप्रथम जो संकल्प लाया जाता है राज्यसभा में लाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। और जो हमारे राज्यसभा में बहुमत की बात करूँ तो प्रभावी बहुमत या फिर तत्कालीन सदस्यों का बहुमत की जरूरत पड़ती है, और लोकसभा में साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब मैं बात करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति की शपथ और त्यागपत्र की। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। और त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र हमारे उपराष्ट्रपति जी है, वो त्यागपत्र किसको देगा? वो भी राष्ट्रपति को देगा। यानी शपथ दिलवाने का काम होगा तो भी राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये मतलब दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं अपना। और राष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलवाता है? वो आपको दिलवाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। हमें उल्लेख नहीं है कि इसका उपराष्ट्रपति को हटाने का भी नहीं है, और उसकी परिलब्धियां है, वेतन भत्ते, उनका भी जिक्र नहीं किया गया संविधान में। कितनी भी बार नियुक्त हो सकता है हमारा जो उपराष्ट्रपति है, वो कितनी बार नियुक्त हो सकता है, इसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य है। उपराष्ट्रपति जी को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, उस लिए मिलते हैं। लेकिन जब ये राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब इसको वेतन भत्ते मिलेंगे वो आपको जितने राष्ट्रपति जी को मिलते हैं उतने ही मिलेंगे उस वक्त। लेकिन ये जो हमारी राज्यसभा है उसके सभापति नहीं होता, जो उप सभापति होता है वो कार्यभार संभालता है। कब? जब हमारे उपराष्ट्रपति जी होते, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं किसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। अमेरिका में क्या होता है, जो जैसे राष्ट्रपति है वो या तो मृत्यु हो गई या फिर अपना किसी वजह से पद से त्यागपत्र दे देता है। तब जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। अमेरिका में शेष अवधि के लिए कार्य करता है, शेष संपूर्ण अवधि के लिए। मान के चलो कि वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष का, और 2 वर्ष में ही राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा कितने टाइम के लिए? 2 वर्ष और, यानी संपूर्ण जो शेष अवधि बच जाती है उसके लिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में ना जो राष्ट्रपति है वो मृत्यु हो गई या किसी वजह से त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जब तक नया राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता या नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, केवल तब तक के लिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए कार्य करता है। उपराष्ट्रपति जी के लिए एक टर्म यूज की जाती है, हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई, ना ही कोई विशेष कार्य दिया गया। तो ये उपराष्ट्रपति का हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें भारत का प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ाएंगे आपको। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।